हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अपना पढ़ाई बोर्ड एग्जाम 2027 को देखते हुए कर रहे होंगे। आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रिएक्शन आप लोग को बताने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा रिएक्शन जो है हमेशा रिपीट होते हैं। वही रिएक्शन आप लोग को बता रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का चैप्टर हमारा चल रहा है। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जितना था इम्पोर्टेंट सब आप लोग को प्रवाधारा क्लास में बता दिए। आप लोग अच्छे से जाकर देख लीजिए। ये रिएक्शन जो बता रहे हैं सब बोर्ड ओरिएंट क्वेश्चन है। आप लोग को बोर्ड ओरिएंट क्वेश्चन में आता है। रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आएगा हम लोग इतना अच्छे से पढ़ लिए हैं कि कौन रिएक्शन कहाँ आने वाला है एग्जाम में। हम यूपी बोर्ड का पेपर जो होता है 7 सेट में डिवाइड होता है। सब हम आप लोग को इम्पोर्टेंट आप लोग को बताएंगे। अभी हम क्लास नियमित ले रहे हैं आप लोग को चैप्टर वाइज। इसके बाद आप लोग को बोर्ड ओरिएंट रिएक्शन ही आप लोग को और अच्छा इतना बता देंगे कि आप लोग को पूरा बोर्ड एग्जाम वैसे ही रिएक्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग को जो बता रहे हैं रिएक्शन आप लोग अच्छे से करते गए। अभ्यास नोट हमारे क्लास में आइए तो नोट्स और पेन लेकर आइए, जो बता रहे हैं उसको फॉलो करते गए तो आप लोग एकदम बेहतरीन स्टूडेंट बन जाएगा। और आप लोग का मार्क्स भी बहुत इंक्रीज हो जाएगा और केमिस्ट्री आप लोग को अच्छे से आने लगेगा। रिएक्शन का डर एकदम खत्म हो जाएगा। रिएक्शन से बच्चे डरते हैं, रिएक्शन नहीं कर पाते हैं बोर्ड एग्जाम में। 100 में 80% स्टूडेंट इसी में फंस जाते हैं। तो इसलिए आप लोग का रिएक्शन डाउट समझते हुए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का प्रवाधारा क्लासेस लेकर आ गए हैं। आइए उसमें आप लोग का स्वागत है। जुड़िए, अच्छे से पढ़िए और जितना अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा। हम भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं पीजीटी का। हमारा एमएससी जो है कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री से, तो आप लोग को पढ़ाएंगे और अपना भी पढ़ाई करते हैं, इसलिए आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से जुड़िए और पढ़िए, ठीक। तो हमारा जो है इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की क्रिया हम लोग को कराना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया में हम लोग को 5 रिएक्शन लिए हैं। आप लोग को 5 रिएक्शन आप लोग को अच्छे से बताएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक। एक और आप लोग को बता दे रहे हैं, एक रिएक्शन आप लोग को बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आता है। बेंजील एल्कोहल का हम लोग जब ऑक्सीकरण करेंगे, छठवां रिएक्शन है, ठीक। ठीक, बेंजील एल्कोहल एल्कोहल ठीक। बेंजील एल्कोहल का जब हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हम लोग का क्या प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक। आप लोग को अच्छे से बताएंगे। आप लोग अच्छे से लास्ट क्लास को देखते रहिए। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारा ये सब वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग अच्छे से देखते रहिए लास्ट क्लास को। ये सब हमारा बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। ऐसे रिएक्शन आप लोग को बोर्ड एग्जाम देखने को मिलते हैं। जाओ आप लोग कोई बोर्ड एग्जाम हो, रिएक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ही आता है आप लोग का। जाओ एमपी बोर्ड हो, जाओ राजस्थान बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, आप लोग का ऐसे ही रिएक्शन आप लोग को एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को यही सब सेम टू सेम पैटर्न रहता है। आप लोग अच्छे से सब पढ़ते रहिए। आप लोग के लिए बेहतरीन आप लोग का रिएक्शन है। आप लोग का रिएक्शन आप लोग करने में आप लोग को आसानी होगा। इतना अच्छे से आप लोग को बता देंगे, आप लोग को सब डाउट भी सॉल्व हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देखते रहिए। रिएक्शन में आप रिएक्शन करने का तरीका होता है। रिएक्शन करने का तरीका क्या होता है, इसमें फार्मूला पहले याद कीजिए। कंपाउंड क्या मिला रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसी पर निर्भर होता है। रिएक्शन हम लोग को बैलेंस करना चाहिए। 3 नियम होता है रिएक्शन करने का। रिएक्शन पहले हम लोग को फार्मूला आना चाहिए, किससे रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, कंपाउंड से। प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है। तीसरा हम लोग का नियम है हम लोग का रिएक्शन बैलेंस करना। हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड जितना कंपाउंड रहेगा उतना हम लोग का राइट हैंड साइड कंपाउंड रहेगा। यही आप लोग ध्यान में रखते हुए रिएक्शन करेंगे, सब सही हो जाएगा आप लोग का, ठीक। हमारा पहला रिएक्शन क्या है, हम लोग का हमारा पहला रिएक्शन है जब हम एस्टिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हम लोग ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का सूत्र होता है आर एम जी एक्स एल्किल मैग्नीशियम। जाओ हाईलाइट उसको कहो और एल्किल मैग्नीशियम हाईलाइट कहो, जाओ उसको स्थान पर लिख दो। मेथिल एथिल प्रोपिल मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहो। ऐसे ही आप लोग को सब आप लोग का नाम बनता चला जाए। आप लोग को रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे आप लोग को समझ भी आ जाएगा, ठीक। तो हम इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, हमारा पहला रिएक्शन क्या है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ठीक। इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं एस्टिक अम्ल के साथ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ग्रिग्नार्ड, ठीक। ग्रिग्नार्ड अपक्रिया, अभिकर्मक लिखो, जाओ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही लिख देते हैं, ठीक। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हम लोग का ये है, ठीक। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है हम लोग का। तो इसमें हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एस्टिक अम्ल के साथ। फिर हम लोग किसका रिएक्शन करा देंगे, आर आर एम जी एक्स
इसका हम लोग का जो सूत्र होता है RmGx, इसका रिएक्शन किसके उपस्थित होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम लोग का इसका रिएक्शन हमेशा होता है। आप लोग को इतना अच्छे से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आप लोग को बता दिए हैं पूर्वाधार क्लासेस में, आप लोग को सब आ जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड से करके बता दिए, एस्टल्डिहाइड से करके बता दिए। अब आप लोग को बेंजोइक अम्ल में भी आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कर करके आप लोग को बता दे रहे हैं, एसिटिक अम्ल से भी इसका रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को क्या बनता है, आप लोग को सब अच्छे से बता दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखते रहिए। फिर हम लोग का बन जाएगा ये, हम लोग को क्या बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा R डैश हम लोग को हो जाएगा, OH हम लोग का बन जाएगा, प्लस हम लोग का क्या बन जाएगा, CH3 COOMgX, CH3 COOMgX हम लोग का बन गया, यही हम लोग का बन जाए। अब इसी के स्थान पे R के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, R के स्थान पर हम लोग रख सकते हैं मिथिल एथिल प्रोपिल। अब इसके स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, S के स्थान पे वो हाइलाइट ग्रुप सब रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हम लोग रख सकते हैं। ठीक, तो करके आप लोग को इससे भी रिएक्शन दिखा दे रहे हैं। CH3 COOH प्लस हम लोग का हो जाएगा C2H5 MgX। फिर हम लोग का शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसका रिएक्शन होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसका रिएक्शन हम लोग का हो जाएगा, क्या हम लोग का हो जाएगा, ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम लोग का रिएक्शन हो जाएगा, C2H5 एथिल अल्कोहल बन जाएगा, प्लस हम लोग का हो जाएगा CH3 COOMg, हम लोग का क्या हो जाएगा, यक्स का स्थान पर हम लोग को ब्रोमीन रख लेना है, ब्रोमीन, फिर यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन। ठीक, इसका नाम हम लोग क्या नाम हो जाएगा, हम लोग को हो जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब एसीटेट मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा, एसीटेट मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, ब्रोमाइड मैग्नीशियम एसीटेट, ब्रोमाइड मैग्नीशियम जाओ करिए आप लोग, जाओ एसीटेट, एसीटेट हम लोग हो जाएगा ये एसीटेट मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम, ठीक, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, ऐसे ही आप लोग को रिएक्शन कर लेना है। ठीक, हम लोग का एसीटेट मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया, हम लोग का क्या है, एथिल अल्कोहल है, ये हम लोग का क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, हम लोग का एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम है, एथिल एथिल मैग्नीशियम, ठीक, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, ऐसे ही आप लोग कर लेंगे तो आप लोग को सब लग जाएगा, आप लोग को अच्छे से ऐसे पढ़ते रहिए। ठीक, ये हम लोग का हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ये हो गया ग्रिग्नार्ड अपकेर्मक। अब आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग को बता दें अब किसका, एसिटिक अम्ल की अपक्रिया। एसिटिक अम्ल की अपक्रिया हम लोग आप लोग को बता रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग को बताएंगे। एसिटिक अम्ल की अपक्रिया, जब हम एसिटिक अम्ल, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हम लोग को दूसरा हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की अपक्रिया हम लोग किसके साथ, एसिटिक अम्ल की अपक्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं, फास्फोरस फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हम लोग इसका रिएक्शन करा देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग कराते हैं एसिटिक अम्ल को, हम लोग का फार्मूला क्या होता है, एसिटिक अम्ल को हम लोग का फार्मूला होता है CH3 COOH होता है हम लोग का, फिर हम लोग का हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फार्मूला हम लोग का होता है PCl5 होता है हम लोग का, फिर PCl5 का रिएक्शन हम लोग करा देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, CH3 COOCl हम लोग को बन जाएगा, प्लस हम लोग का बन जाएगा PCOCl बन जाएगा, प्लस POCl3 हम लोग को हो जाएगा, POCl3 हो जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग का क्या, एक Cl बच गया, एक H बच गया, तो हम लोग का HCl हो गया। ऐसे ही रिएक्शन आप लोग को करा देंगे, आप लोग को हो जाएगा। हम लोग का क्या है, इसका नाम हम लोग का, ये हम लोग का एसिटिक अम्ल हो गया, ये हम लोग का इसका नाम क्या है,
हम लोग का हो जाएगा CH3COCl मेथिल कार्बोनिल क्लोराइड। इसका नाम हम लोग को हो जाएगा मेथिल कार्बोनिल क्लोराइड। मेथिल कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, ये हो जाएगा। अब आप लोग को बता देते हैं थाइनुल क्लोराइड के साथ अपक्रिया। ठीक, तीसरा थाइनुल क्लोराइड के साथ अपक्रिया हम लोग आप लोग को बताते हैं थायोनिल। ठीक, थाइनुल क्लोराइड के साथ अपक्रिया हम लोग करते हैं। थाइनुल क्लोराइड का सूत्र होता है CaSO2 होता है हम लोग का क्लोराइड। ठीक, थाइनुल क्लोराइड का हम लोग का सूत्र होता है, क्या होता है, SOCl2। इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे CH3COOH प्लस SOCl2। ठीक, इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे तो हम लोग का क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा CH3COCl हम लोग का बन जाएगा। फिर हम लोग का एक यस हो जाएगा, हम लोग का यस हो गया। हम लोग का डबल टू है, डबल ओ है तो हम लोग का O2 हो जाएगा। फिर हम लोग का क्या बच गया, CH3 हम लोग का हो गया। ठीक, CO हम लोग को हो गया, फिर Cl हो गया, फिर O हो गया, SO2 हो गया। फिर यहाँ पर एक क्लोरीन बच गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बच गया, HCl। ऐसे ही आप लोग को रिएक्शन करेंगे तो आप लोग को सब बन जाएगा। और इसका नाम आप लोग जान ही रहे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड इसका है। इसका नाम हम लोग का क्या है, इसका नाम हम लोग का है थायोनिल क्लोराइड। ये आप लोग नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए। हमारे क्लास में आइए तो नोट्स हम पेन लेकर आइए, हम जो बताएं उसको ध्यान से आप लोग लिखते चलिए। आप लोग लिखते चलेंगे तभी आप लोग का रिएक्शन जो है एकदम बढ़िया से आप लोग को समझ में आएगा। और आप लोग फिर वीडियो देखना की जरूरत नहीं होगा, रिवीजन कर लेंगे, आप लोग को सब तैयार हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा थायोनिल क्लोराइड ऊपर मिटा देते हैं। आप लोग को फिर कराते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ अपक्रिया कैसे होता है, आप लोग को अच्छे से बताते हैं। ठीक, तो आप लोग गर्मी बहुत ज्यादा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक, आप लोग ऊपर वाला मिटा देते हैं, आप लोग अच्छे से और बता देते हैं। ठीक, हमारा क्या है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस हम लोग का चौथा रिएक्शन, हम लोग का फास्फोरस पेंटाऑक्साइड सबको फटाफट बता देते हैं। आप लोग अपने नोट्स में यहाँ ऐसे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड लिखकर आप लोग रिएक्शन कर लेना। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का रिएक्शन आप लोग को बता रहे हैं। ठीक, आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग अच्छे से क्लास को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक, आर आर इसमें 2R लेकर हम लोग इसका रिएक्शन करा देंगे COOH के साथ। ठीक, फिर इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराना, हम लोग का फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 के साथ इसका रिएक्शन हम लोग करा देना है। तो हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा, हम लोग का बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, RCO का होल ट्वाइस O हम लोग का बन जाएगा। ठीक, हम लोग का RCO का होल ट्वाइस O बन जाएगा हम लोग का, प्लस हम लोग का क्या बन जाएगा, प्लस हम लोग का जल बन जाएगा। अब आप लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से R के स्थान पे आप लोग को R के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, CH3 C6CH5 रख सकते हैं। R के स्थान पे हम लोग C6H5 रख के आप लोग देखते हैं रिएक्शन करा के, हम लोग प्रोडक्ट देखें क्या बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2C6H5 COOH। फिर इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा देंगे, P2O5 के साथ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ आप लोग किसका रिएक्शन करा देंगे तो हम लोग का बन जाएगा C6CH5। फिर हम लोग का बन जाएगा CO का होल ट्वाइस O, फिर हम लोग का प्लस हो जाएगा H2O। ये हम लोग का क्या है, बेंजोइक एनहाइड्राइड हम लोग का है, बेंजोइक एनहाइड्राइड हम लोग का यही होता है, बेंजोइक
बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक, बेंजोइक एन हो जाएगा हमारा एनहाइड्राइड, ठीक, हम लोग का बेंजोइक एनहाइड्राइड हम लोग का बन जाएगा। फिर आप लोग का एस्टीकरण करा देते हैं, ठीक, एस्टीकरण आप लोग को इतना अच्छे से बताएंगे, आप लोग का हमेशा आप लोग डाउट रहता है एस्टीकरण कैसे होता है क्रिया, एस्टीकरण आप लोग को कराकर दिखा देते हैं। हमारा क्या है पांचवा रिएक्शन एस्टीकरण, एस्टीकरण आप लोग का है, ठीक, ठीक, एस्टीकरण का क्रिया आप लोग को इतना अच्छे से बताएंगे, आप लोग को सब समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक, आप लोग अच्छे से देखते रहिए क्लास को, ठीक, हमारा हो जाएगा RCOOH हम लोग का हो जाएगा, एस्टीकरण हम लोग करा रहे हैं, ठीक, फिर हम लोग का आ जाएगा HOR- हम लोग का इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे, ठीक, HCOR- हम लोग को हो जाएगा, फिर इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे H+ आयन के साथ, ठीक, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RCOOR- प्लस हम लोग का जल बन जाएगा, RCOOR- हो गया हम लोग का, फिर हम लोग का क्या बच गया H बच गया हम लोग का, ठीक, H दो H हो गया, H2 हो गया, फिर O हम लोग का हो गया, ठीक, ऐसे ही आप लोग रिएक्शन कर देंगे तो आप लोग का रिएक्शन आप लोग को ऐसे ही करना है, आप लोग का रिएक्शन जब करेंगे तो आप लोग को सब सही हो जाएगा। फिर हमारा ये हम लोग हमारा C नहीं रहेगा यहाँ पर, HOR- ही रहेगा, ठीक, ठीक हो गया। तो आप लोग को हम यहाँ पर आप लोग को और अच्छे से आप लोग को बता सकते हैं, कितने अच्छे से आप लोग को बताएंगे, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा, आप लोग क्लास को अच्छे से देखते रहिए, ठीक, तो हम यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं RC हम लोग को हो गया, RC हो गया हम लोग का, फिर हम लोग का R- यहाँ से आ गया, ठीक, फिर हम लोग का एक H दो H हम लोग का बच गया, फिर O हम लोग का बच गया, चाहे वो हम लोग का आ गया, ठीक, फिर इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा देते हैं, फिर हम लोग का R के स्थान पे क्या रख सकते हैं, R के स्थान पे CH3 रख सकते हैं, और R- के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, R- के स्थान पर हम लोग रख सकते हैं C2H5, तो हम लोग ये रख कर देखते हैं, ठीक, एथिल मेथिल में हम प्रोपिल हम लोग सब रख सकते हैं, ठीक, तो ये मिटा देते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्त, ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, आप लोग का अब डाउट पूरा खत्म हो जाएगा, रिएक्शन आप लोग इतना अच्छे से बता देंगे, आप लोग का सब डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा CH3COOH प्लस HOC2H5, H+ आयन के साथ हमने इसको आयन के साथ हम लोग इसको उपस्थिति में गर्म किया तो हम लोग का बन गया CH3COO, C2H5 हम लोग क्या है एथिल एसीटेट हम लोग का है, प्लस H2 हम लोग का क्या है, हम लोग का एथिल एसीटेट, हम लोग का एथिल एसीटेट बन गया, हम लोग का ये क्या है एसिटिक अम्ल है हम लोग का, एसिटिक अम्ल है हम लोग का। ऐसे ही आप लोग को रिएक्शन सब करना है, आप लोग को सब लग जाएगा। अब आप लोग को 6वां रिएक्शन बेंजीन एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग का है, आप लोग को एग्जाम हमेशा आता है, आप लोग का बेंजीन एल्कोहल का हम जब यहाँ पर लिख देते हैं बेंजीन एल्कोहल, जब हम अपक्रिया यहाँ पर लिख देते हैं बेंजीन एल्कोहल आप लोग का है ना यही, तो आप लोग को यहाँ पर लिखते हैं इसका, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे उत्तर, बोर्ड एग्जाम में, ठीक, उत्तर करके ऐसे आप लोग को थ्योरी आप लोग जैसे कहते हैं थ्योरी नहीं दें, थ्योरी आप अपने हिसाब से रिएक्शन आप लोग का बना लेंगे एक लाइन में, जब हम अपक्रिया बेंजीन एल्कोहल का अपक्रिया हम लोग को कराना है ऑक्सीकरण ना, जब हम बेंजीन एल्कोहल का जब हम अपक्रिया ऐसे लिख देंगे, जब हम अपक्रिया, ठीक, जब हम अपक्रिया बेंजील एल्कोहल का ऑक्सीकरण हम लोग बेंजील एल्कोहल का बेंजील, इसमें थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप लोग अच्छे से बता हर क्लास में बता रहे हैं, इसमें रिएक्शन इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन आप लोग को आ रहा है, थ्योरी आप लोग का गलत है, एक आध लाइन थ्योरी आप लिख दिए हैं, आप लोग को पूरा नंबर मिल जाता है, और आप लोग थ्योरी लिख दिए हैं रिएक्शन नहीं लिखे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए रिएक्शन इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन आप लोग करना बहुत जरूरी है, रिएक्शन आना जरूरी है, रिएक्शन को बैलेंस करना आप लोग चाहिए, पूरा नंबर मैथ की तरह नंबर आप लोग केमिस्ट्री में भी मिलता है, आप लोग फार्मूला प्रवाधारा क्लास में जाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, उसमें अच्छे से लिखिए, आप लोग को सब आ जाए। जब हम अपक्रिया बेंजील एल्कोहल का ऑक्सीकरण बेंजील एल्कोहल
एल्कोहल का ऑक्सीकरण हम लोग करते हैं, बेंजील एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण, ठीक, ऑक्सीकरण हम लोग करते हैं, इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, यहाँ लिखेंगे तो हमें प्राप्त होता है, हम लोग बेंजील एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देते हैं तो हम लोग क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है बेंजोइक अम्ल, प्राप्त होता है बेंजोइक अम्ल, बेन हो गया हम लोग का बेंजोइक अम्ल, अम्ल बन जाता है। ऐसे आप लोग लिख देंगे हमारा किससे रिएक्शन हो रहा है, हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, बस यही लिखना है आप लोग को। थ्योरी में यही लिखना होता है, बहुत थ्योरी में और कुछ नहीं लिखना होता है। किससे हम रिएक्शन करा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यही लिख दीजिए, हमारा ये बन जाता है, बस हो गया इसका, और कोई इसमें काम नहीं करना। एक लाइन में ऐसी थ्योरी आप लिख देंगे, हमारा किससे रिएक्शन हो रहा है, क्या हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, आप लोग यही लिख देंगे, आप लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसका रिएक्शन आप लोग करते हैं तो हम लोग किसका साथ करते हैं, बेंजील एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C6H5CH2OH होता है। फिर इसका ऑक्सीकरण हम लोग कर देंगे तो वो के साथ हम लोग का क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजोइक अम्ल C6H5COOH प्लस हम लोग का जल बन जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग का रिएक्शन संतुलित है कि नहीं। C6H5 हो गया हम लोग का, फिर हम लोग का C हो गया, COO हम लोग को हो गया, OH हम लोग को हो गया, यहाँ एक ऑक्सीजन बच गया, H2 यहाँ पर बच गया, तो H2 हम लोग को हो गया। ऐसे ही रिएक्शन करेंगे तो आप लोग को जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये होता है, हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, हमारा ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करने में हम लोग का यही होता है रोल, हम लोग का रोल यही प्ले करेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम लोग का बराबर होना चाहिए। इधर का हम लोग का एलिमेंट जो है, इधर का जो हमारा देखिए C6H5 है, इसका नाम आप लोग को बता देते हैं, C6H5CH2 हम लोग का होता है बेंजील एल्कोहल, ठीक, बेंजील एल्कोहल इसका नाम होता है, बेंजील एल्कोहल, ठीक, बेंजील एल्कोहल इसका फार्मूला होता है। ये हम लोग का क्या होता है, बेंजोइक अम्ल होता है, ठीक। ऐसे ही आप लोग रिएक्शन करेंगे तो आप लोग को सब लग जाएगा। आप लोग ऐसे रिएक्शन आप लोग करते रहिए। हमारा देखिए C6H5 हम लोग का जितना एलिमेंट हमारा इधर है, एलिमेंट इधर है, हम लोग का एक कंपाउंड जो है बैलेंस्ड रिएक्शन है, हम भी कहेंगे रिएक्शन हमारा जो है बैलेंस्ड। आप लोग को ऐसे ही कर लेना, आप लोग को अच्छे से बता दे रहे हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, और रिएक्शन आप लोग को अच्छे से हमारा कंटेंट जो है अच्छा आप लोग को लग रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आप लोग को रिएक्शन आप लोग को इम्पोर्टेंट बताते रहेंगे। आप लोग इतना बढ़िया इंपॉर्टेंट बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन बताएंगे ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम जाए तो तुरंत बताए रहेंगे, आप लोग तुरंत वहां कर देंगे, आप लोग को कोई दिक्कत ही नहीं। बोर्ड एग्जाम का डर आप लोग को हटा दीजिए। आप लोग क्लासेस प्रावधारा क्लासेस लेकर आ गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।